मुझे पता है आपको कलम से कैलीग्राफी नहीं आती और इसलिए आज मैं डबल पेंसिल टेक्निक लाई हूँ। सो फर्स्ट वी विल सी हाउ टू मेक डबल पेंसिल लाइक अ कलम। और इसके लिए आपको 2 पेंसिल्स चाहिए होंगी, एक टेप चाहिए होगा और सिजर। जैसे ये कलम की टिप की शेप है, हमें वैसे ही पेंसिल को बनाना होगा। जो फर्स्ट पेंसिल है उसे ऊपर रखेंगे और जो सेकंड पेंसिल है उसे फर्स्ट पेंसिल की डायगोनल में रखेंगे, थोड़ी डाउनवर्ड पोजीशन में। और इन पेंसिल्स का एंगल 45 डिग्री आना चाहिए। आप अपने एंगल को डी से मेजर करके भी देख सकते हैं। और इसी पोजीशन को सेट करके अब हम टेपिंग कर देंगे। टेपिंग हम सिर्फ 2 साइड्स करेंगे। ग्रिप के लिए पहले हम ऊपर टेप लगाएंगे, देन पेंसिल के नीचे वाले पार्ट पर टेपिंग करेंगे ताकि अच्छी होल्डिंग बन जाए, अच्छी ग्रिप बन जाए। तो ये हमने अपनी डबल पेंसिल रेडी कर ली, विच लुक्स जस्ट लाइक द कलम। ये एंगल बिल्कुल कलम की एंगल की तरह है। दोनों के एंगल्स 45 डिग्री आ रहे हैं। और अब देखेंगे डबल पेंसिल को होल्ड किया कैसे जाता है। जैसे हम कलम को 3 फिंगर से होल्ड करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, देन सेकेंड फिंगर, देन थंब, जस्ट लाइक द कलम वी विल होल्ड डबल पेंसिल ऑल्सो, इंडेक्स फिंगर, सेकेंड फिंगर, देन थंब, और फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे। और इससे आपकी डबल पेंसिल की बहुत ही अच्छी ग्रिप बन जाएगी और आपको लेटर्स ड्रॉ करने में इजी रहेगा। और अब देखेंगे डबल पेंसिल टेक्निक से कैलीग्राफ किया कैसे जाता है। टू राइट लेटर्स पहले हम ग्रिप बना लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया था। और फिर ग्रिप बनाने के बाद हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेट्स से मैंने नुक्ता फॉर्म किया। Here the tricky part comes। आप देख रहे हैं कि डबल पेंसिल टेक्निक से सिर्फ 2 साइड्स ड्रॉ हुआ है। जब कलम से ड्रॉ करते हैं तो वो सारी साइड्स फिल कर देता है। तो डबल पेंसिल टेक्निक में आप जब भी ड्रॉ करेंगे उसमें कोई ना कोई साइड रह ही जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 साइडेड है, 3 साइडेड नहीं है। और इस चीज़ का सॉल्यूशन है कि जो आपकी फर्स्ट वाली पेंसिल है उससे आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ताकि वो फिल इन हो जाए। ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। एंड यू नो व्हाट, डबल पेंसिल टेक्निक के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि इतने लार्ज कैनवसेस होते हैं तो उतने बड़े बड़े कलम्स नहीं आते, राइट। आप क्या कर सकते हैं, आप डबल पेंसिल टेक्निक का यूज़ करेंगे बेस फॉर्म करने के लिए और फिर उस पर पेंट या कलर फिल इन कर सकते हैं। तो आपके लिए ईजी रहेगा अगर आप डबल पेंसिल टेक्निक यूज़ करेंगे। डबल पेंसिल टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सबको आनी चाहिए। लेट्स सी इससे अलिफ कैसे लिख सकते हैं। तो अलिफ मैंने क्रिएट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी 2 साइड्स रह गई हैं, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट। तो इसको हम फर्स्ट वाली पेंसिल से लाइंस बना के फिल कर देंगे, देन दुलुफ क्रिएट करेंगे लाइक दिस। और उसकी टेल ड्रॉ करने के लिए हम फिर से फर्स्ट पेंसिल का यूज़ करेंगे। मैं आपको एक और लेटर क्रिएट करके दिखा देती हूँ, देन वी विल जंप ऑन हाउ टू मेक कॉम्पोजिशन विद दिस टेक्निक। क्या आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं कि डबल पेंसिल टेक्निक एक स्केच की तरह है जो सारे स्ट्रोक्स को अलग अलग करके वाजे करती है कि विजिबल हो जाते हैं, जैसे उस लेटर उस कॉम्पोजिशन का हमें स्केलेटन मिल गया हो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स क्रिएट कॉम्पोजिशन। और इसके लिए पहले हम बेस लाइन क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पे मोहम्मद लिखूंगी। आप ध्यान से देखिएगा मेरी डबल पेंसिल की नेब फ्लो कैसे हो रही है। यू विल गेट द ड्रिल ऑफ इट। यहाँ पे हमारा मोहम्मद का स्केच रेडी है, लेकिन आप कहीं कहीं पर गैप देख रहे होंगे, तो इन गैप्स को हम वैसे ही फिल करेंगे जैसे बताया था मैंने कि फर्स्ट पेंसिल की हेल्प से ये सारे गैप्स फिल इन कर देंगे। अब ये कॉम्पोजिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। इफ़ यू रिमेंबर,
मैंने पहले बोला था कि आप बड़े-बड़े कैनवासेस, बड़ी-बड़ी शीट्स में आप डबल पेंसिल टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। एंड आई नो आप में से बहुत ही लोगों को डाउट होगा कि अगर हमें इतने बड़े कैनवासेस पर वाइड स्ट्रोक्स चाहिए यानी मोटे स्ट्रोक्स चाहिए तो उन्हें हम कैसे क्रिएट करें? क्योंकि ये तो सिर्फ डबल पेंसिल टेक्निक है जिसमें सिर्फ 2 पेंसिल्स लगती हैं, तो वाइड स्ट्रोक्स के लिए पेंसिल कैसे क्रिएट करेंगे? इस चीज़ का भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ, बट बिफोर दैट आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको डबल पेंसिल टेक्निक इफ़ेक्टिव लगी या नहीं, आपके क्या थॉट्स हैं? स्ट्रोक्स को वाइड बनाने के लिए हम इन दोनों डबल पेंसिल के बीच में पेंसिल्स ऐड करेंगे। आपको जितना वाइड स्ट्रोक चाहिए उतनी ज़्यादा पेंसिल्स आप ऐड करेंगे एंगल को ध्यान में रखते हुए। कुछ इस तरह से दिखेगी। पेंसिल ऐड करने के बाद हम वैसे ही इन पेंसिल्स की टेपिंग करेंगे जैसे मैंने बताया था। आप देख सकते हैं कि पेंसिल्स के बीच में गैप ज़्यादा हो गया है, यानी कि अब हमारे स्ट्रोक्स वाइड बनेंगे। मैं यहाँ पे सेम चीज़ें ड्रॉ करूँगी जो पहले करी थी सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्ट्रोक्स। एंड वी आर डन हेयर। आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है इस टेक्निक को यूज़ करते टाइम। पहला कि आपका पेंसिल का एंगल सही होना चाहिए जैसे कलम का होता है। अगर एंगल सही नहीं होगा तो आपके स्ट्रोक्स भी सही नहीं बनेंगे, जो उसमें थिकनेस और थिननेस आती है वो नहीं आ पाएगी सही तरह से जैसे कलम में आती है। सेकेंड थिंग, आपको पेंसिल की टेपिंग सही से करनी है ताकि ग्रिप अच्छे से बनी रहे। एंड द लास्ट थिंग, वाइट स्ट्रोक्स क्रिएट करने के लिए आप पेंसिल्स ऐड करेंगे सेंटर में। सो लेट मी नो योर व्यूज़ ऑन दिस टेक्निक। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा।